जय हिंद स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 हम कंटिन्यू कर रहे थे। ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चा लोग मिल जाएगा। ठीक है ना, आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, जो कि है चैप्टर के सामने देखो लिखा है और आपके टॉपिक सामने दिख रहा है आपको 6.2 की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है KMP, इसका शॉर्ट कोड है जो कि लिखा हुआ है ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, अभी की मैनेजरियल पर्सनल होता क्या, मतलब इसको आप ऐसे समझो, कंपनी के जो टॉप लेवल की बात हो रही है। ठीक है ना, अगर मैं कंपनी के हायरार्की की बात करूं, मैं आपको पता है ऑलरेडी ये चीज के बारे में। ठीक है ना, जो कंपनी में टॉप लेवल वाले लोग जो होते हैं इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो, जो सब लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलो अभी एक एक करके फटाफट समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज असिस्टेड by several person to assure efficient and effective management administration of the company। ठीक है ना, क्या बोल रहा है बोर्ड डायरेक्टर, क्या बोल रहा है, कंपनी इज असिस्टेड बाय सेवरल पर्सन। बोर्ड डायरेक्टर्स के बाद द्वारा जो बोल रहा है कि भाई हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है वो लोगों को असिस्ट करता है, लोगों को हेल्प करता है, लोगों को बताता है कि क्या क्या काम करना है। They need to work under a superintendence and control of the board। सुपरिटेंडेंट का मतलब है सुपरवाइज। ठीक है ना, सुपरवाइज लिख दो यहाँ पे, मतलब देख रेख के अंदर। ये बोल रहा है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको इनके देख रेख के अंदर काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है ना, चलो अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 के हिसाब से KMP क्या मतलब क्या है स्टूडेंट्स? KMP का मतलब क्या है? मींस फॉलोइंग, ये सब लिखा है देखो। द CEO और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी और द मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी लिखा है, द होल टाइम डायरेक्टर, द चीफ मैनेजरियल फाइनेंशियल ऑफिसर लिखा हुआ है, एनी अदर ऑफिसर हैज बीन प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है। ठीक है ना, हम सब देखेंगे यहाँ पे एक बार। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एक अंडर सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट, बड़ा समझना अभी। इट इज स्टेटेड दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, ये बड़ा समझना, हर एक लिस्टेड कंपनी को एंड पब्लिक कंपनी को, ठीक है ना, जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, शुड हैव द फॉलोइंग KPM। शुड हैव द फॉलोइंग KPM। कौन सा? या तो उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए, मैनेजर होने चाहिए। ठीक है ना, इन देयर एब्सेंस लिखा हुआ है ए, क्या लिखा हुआ है, ए होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, या उनके पास कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, और उनके पास होना चाहिए चीफ फाइनेंस ऑफिसर। Also, none of the whole time KMP can hold office in more than one company। यहाँ पे मस्त लिखा है पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि भाई जो KMP लोग है, की मैनेजर पर्सन है, वो एक टाइम पे एक ही कंपनी में काम कर पाएंगे, पर कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक्सेप्ट इफ द सब्सिडी ऑफिस कंपनी, मतलब क्या, पर वो कंपनी का सब्सिडी कंपनी है तो उसमें काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो एक कंपनी ठीक है, ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, बी कंपनी। ठीक है ना, तो ए कंपनी ने बी कंपनी के क्या किए, 51% से शेयर 51% शेयर क्या किए, होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ए कंपनी का जो CS रहेगा ना, वो बी कंपनी में भी काम कर सकता है। तो ए कंपनी क्या बन गया, होल्डिंग कंपनी। ठीक है ना, और बी कंपनी क्या बन गया बच्चा, सब्सिडियरी कंपनी। देखो समझ में आ रहा है एवरीवन? देखो समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूं, मतलब एक कंपनी का जो बंदा रहेगा, ऐसे तो एक ही बंदा एक ही कंपनी में काम कर पाएगा, बट अगर वो कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है ना, जहां पे वो पहली वाली कंपनी ने छोटी वाली कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करके रखे हुए, तो वो केस के अंदर जो ए कंपनी में जो ऑफिसर्स है वो बी कंपनी में भी काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब देख नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अब तुम्हारे सामने कोई चार्ट फॉर्मेट में दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में दिख रहा है कि भाई की मैनेजरियल पर्सन दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, पूरा भर के दिख रहा है। तो एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या चीज है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपके सामने द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या है, आओ समझते हैं। It means a director who, by virtue of article of agreement which company or resolution pass in general meeting by its board, it entrusted with the substantial power। substantial मतलब major power, इसको लिख दे। और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी मतलब क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या है, MD का मतलब क्या होता है, ऐसा डायरेक्टर जो आर्टिकल से बन के आया हुआ है, आर्टिकल में लिखा है तो आया हुआ है, या उसने कंपनी से एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द कंपनी, या उसने रिजोल्यूशन के जरिए जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ है,
और बाय इट्स बोर्ड, रिजोल्यूशन बोर्ड में पास हुआ या जनरल मीटिंग में पास हुआ है। ये सभी केसों में अगर कोई भी एक केस हो रहा है तो ऐसा बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का बन सकता है, ठीक है ना। और उसके पास में मेजॉरिटी पावर होते हैं, मेजर पावर होते हैं, ठीक है ना। अभी आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जो हमने यहां पढ़ा वो ही यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट कैसे होगा? मेड बाय एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कंपनी के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देन बाद में रिजोल्यूशन पास किया बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, बाद में रिजोल्यूशन पास किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग के अंदर, ठीक है ना, या क्लॉजेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। चार में से कोई भी एक केस में अगर होगा तो बंदा एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। समझ में आ रहा है? द एक्ट स्टेट दैट मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए ही अपॉइंट होते हैं, याद रखना। एमडी जो है बीओडी मिलके ही अपॉइंट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी शुड बी अप्रूव्ड बाय द बीओडी। समझ में आ रहा है? एमडी का क्या सैलरी रहेगा, क्या शर्तें रहेंगे, वो बीओडी ही अप्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देन वी हैव इन द मीटिंग दिस अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय रिजोल्यूशन बाय द नेक्स्ट मीटिंग। समझ में आ रहा है? ये इसका अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट अप्रूवल के लिए नेक्स्ट मीटिंग में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अब ये बड़ा समझना, ठीक है ना। इसका टर्म कितना रहेगा? 5 ईयर्स का, मतलब एक बार उसको कुर्सी मिल गई तो 5 साल तक कुर्सी पे चिटक के बैठा रहेगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन देखते बच्चा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब देखते आओ फटाफट, क्या लिखा हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन एनी पर्सन लेस देन, कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो सकता है एमडी बनने से, मतलब किसको किसको मनाही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो बंदा 21 साल से कम है या जो बंदा 70 साल से ज्यादा है, 21 साल से कम, 21 ईयर से कम और 70 ईयर से ज्यादा, ऐसे बंदे लोग एमडी नहीं बन सकते, ठीक है ना। बट अगर 70 ईयर से ज्यादा वाले बंदे को अगर कोई कारणवश उसको एमडी बनाना पड़ा तो हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर साथ साथ में हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा जिसमें टू इट्स नोटिस विच जस्टिफाई सच एन अपॉइंटमेंट। जस्टिफाई अपना मतलब कि उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्सन के कुछ एक्सपर्टीज नॉलेज है, ये बंदा अपने कंपनी में काफी टाइम से कंपनी को काफी जानता है, कुछ भी चीज बतानी पड़ेगी, पर जो चीज बताएगी वो लीगल होनी चाहिए, वो अप टू द मार्क, मतलब क्या बोलते हैं ना, सही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब वैलिड होनी चाहिए बेसिकली। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बता रहे डिस्क्वालिफिकेशन का। एनी पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब वही कंगाल, लेकिन ना कंगाल, ठीक है ना, कंगाल हो गया पर्सन और एनी टाइम बीन एज्योर्ड हैज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, या तो इसको वो इंसॉल्वेंट बन चुका है या बनने वाला है, वो बंदा भी क्या हो सकता है, निकल सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एमडी के पोजीशन से। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एनी पर्सन हु हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर टू एनी टाइम ऑफ द कंपनी कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ रहा है? किसने क्रेडिटर का पेमेंट खाया रहेगा, ठीक है ना, पेमेंट मेंबर का कुछ झोल किया रहेगा, तो वो बंदा भी क्या होगा, अपॉइंटमेंट से निकल सकता है, एमडी नहीं बन सकता। देन नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ने मना कर दिया है अगर कि उसने भाई गलती की है और उसने सजा काटी है जेल की, कितने महीने के लिए, कंटिन्यूस 6 महीने के लिए, तो ऐसे बंदे को भी एमडी की पोजीशन नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है एवरीवन? आई थिंक वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। आ जाओ फटाफट देखो क्या क्या पावर्स है भाई साहब के पास में। एमडी इज अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर ऑफ द कंपनी के अफेयर्स को वो मैनेज करने के लिए आया हुआ है, राइट। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड। ये वही वाला बात बता रहा है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ एमडी आर डिफाइंड बाय, जो पावर्स है उसको क्या क्या काम करना है, या तो उसके एग्रीमेंट में लिखा होगा जब वो अपॉइंट होता है तभी, समझ में आ रहा है, या उसके मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब बनता है तभी ही लिख दिया जाता है कि भाई एमडी का ये पावर रहेगा, ये काम रहेगा, लिखा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और भाई जो अगर बोर्ड मीटिंग में मेंबर ने जो मुद्दों पर रिजोल्यूशन पास किया है उसमें लिखा होगा कि भाई सो एंड सो बंदे को सो एंड सो काम करना है। 3 तरीके का पावर बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट भी है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, टिक मार्क कर देते ताकि समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल, बताया मैंने आपको, सब्सटेंशियल का मतलब मेजर, ठीक है ना, मेजर पावर है, बहुत सारे पावर इसके पास में। फोर्थ पॉइंट, द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द बिजनेस। कुछ सेक्शन तक इसका पावर दिस थिंग सीमित है, ऐसे नहीं कि भाई हर पूरी कंपनी में छा रहा है, मतलब ठीक है ना, पूरा समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट वी हैव देयर मे बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन द बिजनेस कंपनी, एक से अधिक एमडी हो सकते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली एमडी जो काम करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशक के अंदर ही करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्शन देगा, जो जैसा बोलेगा वैसा ही एमडी कौन क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुपरिटेंडेंट को बताया तो मैंने मतलब बताया था सुपरवाइज, समझ में आ रहा है? बीओडी के कहने के अनुसार ही एमडी काम करेगा, ये समझो बस। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली एमडी जो है वो खुद भी डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी का, समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इन द कॉन्टेक्स्ट अबाउ ही हैज टू फुलफिल हिज ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी आल्सो ऑफ एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर। जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर के पास में जो ड्यूटीज होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब काम भी एमडी को करना पड़ेगा। मतलब एमडी का काम तो करना ही करना है, नॉर्मल डायरेक्टर का काम भी करना है आपको, दोनों मिक्स। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। दो टॉपिक देखते फटाफट अपन अभी के लिए। द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या लिखा हुआ है? होल टाइम डायरेक्टर, दिस पोस्ट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर क्या लिखा हुआ है? दिस पोस्ट इंक्लूड्स डायरेक्टर, जो होल टाइम डायरेक्टर मतलब क्या? जो पूरे समय के लिए रहता है, जो पूरे समय के लिए कंपनी में का। अंडर सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 94 है, ठीक है ना। ये क्या बोला है? होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक तरह से एम्प्लॉई है, समझ में आ रहा है? जो सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 का जॉब जैसे है ना, वैसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है एवरीवन। होल टाइम डायरेक्टर डिवोट्स हिज होल फुल टाइम टू वर्क विद द कंपनी, समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा टाइम अपना डिवोट कर देगा, किसको? कंपनी को, सभी समर्पण कर देगा अपने आप को। He can be called an employee of the director of the company। हाँ, ये कंपनी का क्या है? एम्प्लॉई, मतलब इसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा मंथ के एंड में, बढ़िया। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, देन वी हैव फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ कर रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर। इसके बाद मेजॉरिटी पावर नहीं है भाई, ठीक है ना, ऑफ मैनेजमेंट लाइक एमडी। एमडी के बाद क्या है? भर भर के पावर दिया हुआ है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, वैसा ये बाबू नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द होल टाइम डायरेक्टर परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या बचा? डे टू डे फंक्शन, डे टू डे, ठीक है ना। रोज कंपनी में आएगा, रोज का काम करेगा, निकल जाएगा, रोज कंपनी में आएगा, रोज का काम करेगा और निकल जाएगा, सिंपल। चल मैनेजर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजर, फटाफट दो, क्या लिखा हुआ है? द मैनेजर मीन्स एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? द मैनेजर मीन्स एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, के बोर्ड के अनुसार जो बंदा काम कर रहा है। अच्छा, अब बराबर समझना, ये वो मैनेजर नहीं है जो आप समझते हो, वो मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर नहीं है। ये कंपनी के टॉप लेवल पे रहता है, समझ में आ रहा है? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में ही काम हम बेसिकली करता है। क्या करता है? मैनेजर मीन्स एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंट, मतलब सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्शन करने के लिए ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के हिसाब से ही ये मैनेजर काम करेगा। बोर्ड कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, समझ में आ रहा है? द मैनेजर लुक्स आफ्टर और इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर ऑफ द कंपनी, या तो पूरी तरह से या आधे तरीके से, ठीक है ना। या तो पूरी तरीके से मैनेज करेगा कंपनी को या आधी तरीके से मैनेज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ। Then we have, it includes a director or any other person who occupies the position of a manager or known by the name। ये बोल रहा है कि भाई ये डायरेक्टर और any other person who occupies the position of the manager, मैनेजर के अंदर डायरेक्टर इंक्लूड हो सकता है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, द मैनेजर नीड नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हाँ, मैनेजर नीड नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट डायरेक्टर मैनेजर बन सकता है। हर मैनेजर डायरेक्टर नहीं होता, पर हर डायरेक्टर मैनेजर हो सकता है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी कैनॉट हैव मोर देन वन मैनेजर। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, एक से अधिक मैनेजर नहीं होते। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नोट, द एक्ट अलाउस आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। याद रखना, या तो कंपनी में एमडी होगा या मैनेजर होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, समझ में आ रहा है?
सम क्लैरिफिकेशन अबाउट साइमल्टेनियस अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। सम कुछ कैटेगरी दे दिया है, आओ समझते हैं। इट इज प्रोहिबिटेड टू अपॉइंट बोथ एमडी एंड मैनेजर, बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एमडी और मैनेजर साथ साथ में काम नहीं करेंगे, या तो एमडी होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक को बलिदान देना पड़ेगा। There is no prohibition on having whole time director and manager simultaneously। मतलब क्या बोल रहा है, there is no prohibition, यहाँ पे whole time director भी साथ में काम कर सकता है और मैनेजर साथ में काम कर सकता है। No prohibition का मतलब मनाही नहीं है, रुकावट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। There is no prohibition on having MD and whole time director simultaneously। साथ साथ में भी काम कर सकते हैं उन लोग और simultaneously भी काम कर सकते हैं। Simultaneously मतलब एक के बाद एक, समझ में आ रहा है। There is no prohibition on having मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन दी कंपनी। समझ में आ रहा है, ऐसा कोई मना ही नहीं है कि भाई एक से अधिक डायरेक्टर हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़ा सा मैंने छोटा लेक्चर बनाया बेसिकली ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इसको अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। समझ में आ रहा है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।